बेमौसम हुई 3 दिन की भारी बरसात के बाद बर्बाद हुई धान की फसल के लिए सरकार से मुआवजा दिलवाने की मांग करते हुए सपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शाहजहांपुर के किरनीबाग चौराहे पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खां के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि महंगे डीजल खाद बीज की मार झेल रहे किसानों पर बेमौसम बरसात कहर बनकर बरसी है। इस बरसात में किसानों की तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। आलू और सरसों जमने से पहले ही खत्म हो गए। गन्ना की फसल भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे में किसानों की फसल के नुकसान का सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए ताकि किसान आगे की फसल की बुआई समय से कर सके। सामने यहाँ धान पी रहे, धान में कीड़े उगाए हैं, धान पूरी तरह से खराब हो गया है। भारी वर्षा जो असमय वर्षा हुई है उसकी वजह से पूरा धान पूरी फसल किसान भाइयों की बर्बाद हो चुकी है और किसान भाई बेहद परेशान हैं। और पहले से ही किसान भाइयों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुखी कर दिया है। उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, भुखमरी की कगार पर, बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऊपर से जो ये भारी वर्षा हुई है 3-4 दिन लगातार, उससे हमारे किसान भाई पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक हमारे किसान भाइयों के लिए मुआवजे का कोई ऐलान नहीं किया है। इसलिए आज हम समाजवादी लोग, जनपद शाहजहांपुर की समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया। हम सभी लोग यहाँ किरनीबाग चौराहे पर, मुख्यालय पर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन भेजकर अपने किसान भाइयों के लिए ये मांग करते हैं कि जो भारी नुकसान जो बारिश से हुआ है फसलों का, उसका निष्पक्ष सर्वे कराकर उचित मुआवजा उनको दिलाया जाए। अगर उनको जल्द से जल्द मुआवजा नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी इससे बड़ा आंदोलन करेगी। किस तरीके से किसानों के विरोध में है ये समाजवादी? किसानों के विरोध में लगातार भारतीय जनता पार्टी है, किसानों को लगातार धोखा दे रही है। अभी आपने देखा लखीमपुर में किस तरह से बर्बरता से हमारे किसान भाइयों की हत्या कर दी गृह राज्य मंत्री के बेटे ने। अभी तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। सरहदों पर किसान हमारे शहीद हो रहे हैं, 700 से ऊपर किसान सरहदों पर शहीद हो गए। किसान विरोधी बिल आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर चून ही रह गई है। कोई भी समस्या का समाधान किसान भाइयों का नहीं हुआ है। अगर समस्याओं का समाधान हो सकता है और अगर अपनी सरकार में किसी ने किसान भाइयों के लिए काम किया है तो वो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। और आने वाले समय में 2022 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी किसान भाइयों की समस्या का समाधान होगा। मांगे क्या है आपकी? हमारी मांग है हमारे किसान भाइयों को मुआवजा दिलाया जाए। जो किसान भाइयों का जो फसल बर्बाद हुई है, जो धान आप देख रहे हैं, जो धान ये आप देखें इसमें कल्ले फूट गए हैं, ये धान है, धान में कल्ला फूट चुका है, पूरी तरह से धान बर्बाद हो चुका है। ऐसी आलू सड़ गया है, सरसों बर्बाद हो गई, गन्ना गिर गया है। तो ये किसान भाइयों की जो फसल है, किसान अन्नदाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार हमारे अन्नदाता के साथ नाइंसाफी कर रही हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी लगातार किसान भाइयों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या कुछ करेगा आप? समाजवादी पार्टी इससे बड़ा आंदोलन करेगी। समाजवादी पार्टी हमेशा दबे कुचले गरीब बेसहारा और किसान भाइयों के साथ है। अखिलेश यादव जी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं, आगे भी देंगे।